बात करेंगे सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य रविशंकर जी से, जिनकी बेबाक बातों को लेकर कर्मचारी इनके मुरीद हैं। आइए बात करते हैं इन मुद्दों पर जिनको लेकर ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं अपने सभी उन सफाई सैनिकों को कि जो वो कार्य करते हैं उनके कार्यों को सबसे पहले सैल्यूट है, और जो कार्य आज उनके लिए हो रहे हैं उन कार्यों में वो अपना ध्यान लें, अपनी रुचि लेंगे, अपने अधिकारियों से जाके मिलें और अपने नाम को, अपनी फाइल को बनवाएं। अगर ऐसे काम में अगर आपसे कोई भी किसी प्रकार की भी कोई उल्टी सीधी बात करता है या आपको प्रताड़ित करता है तो सीधा आपका भाई यहाँ बैठा हुआ रविशंकर आपकी सुनेगा भी और आपके लिए लड़ेगा भी। अगर सर बात करें एक भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है जिसका बहुत ही ज़्यादा भुगत रहे हैं एमसीडी के कर्मचारी, और उनकी जो तनख्वाह नहीं मिल पा रही, और उनके ईपीएफ के मुद्दे हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या बताएंगे सर? देखिए, सफाई सैनिक मेरा बड़ा जो है ना भोला है और बड़ा बहादुर है। दिल्ली की जनता के उठने से पहले दिल्ली का मिलियन टन कूड़ा वो दिल्ली की जो है दिल्ली से बाहर कर देता, हर शहर नगर से। तो उससे बड़ा सैनिक कोई नहीं है, वो भी किसी प्रोटेक्शन के बगैर, कोई प्रोटेक्शन नहीं है उसको। लेकिन उसके बावजूद भी उसको 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिलती, उसका 20-20 साल से एरियर नहीं मिलता। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से मैं लगातार उनके लिए प्रयास कर रहा हूँ और लगातार उनकी लड़ाई को लड़ता हूँ, उनकी आवाज़ को उठाता हूँ, और अपनी सरकार से भी उनकी डिमांड करता हूँ कि भाई आप जो है विशेष अनुदान राशि दें, और देते भी हैं। अभी पीछे जो है, अभी जो स्ट्राइक हुई उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे पिछली बार भी और इस बार भी अपने सफाई सैनिकों को अपना परिवार का सदस्य समझते हुए, दिल्ली का सदस्य समझते हुए, दिल्ली के परिवार का सदस्य समझते हुए, और दिल्ली उनकी जो कार्यशैली है और जो उनकी जो कार्य के कर्तव्य को देखते हुए 938 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान एमसीडी को भी दिया। अब क्या है कि 938 करोड़ रुपए दिया, लेकिन क्या सीधा उनको सैलरी मिली? अभी भी 3 महीने की सैलरी उनकी बकाया है, 20 साल का एरियर बकाया है। तो केवल और केवल हमारे सफाई सैनिकों को जो है ना बीजेपी शासित एमसीडी के मेयर, जो चेयरमैन हैं और जो दूसरे जो बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे सफाई सैनिकों को, भोले भालों को बरगलाते हैं, उनको गुमराह करते हैं, और दिल्ली में स्ट्राइक करा के, कूड़ा करवा के, उनसे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेशर बनवा के और विशेष अनुदान राशि लेने के बावजूद भी उनको फिर भी सैलरी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है, नहीं से उनका एरियर मिल पाता है। और इसके बावजूद भी अभी पीछे मैंने ईपीएफ की एक जो कार्रवाई की थी, वो मेरे पास कंप्लेंट लगी थी लॉकडाउन के टाइम में। उसके बाद जो है उत्तरी दिल्ली नगर निगम का ईपीएफ का घोटाला ही मैंने बताया कि लगभग 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है, जो जीवित रूप से प्रमाणित किया गया है कि जिन लोगों ने अगर आज अपना ईपीएफ नंबर डाल के अपने कार्ड का इस्तेमाल करके, जब उनको पता लगा कि उनके बैलेंस में, उनके अकाउंट में 6000 रुपये आया है, तो 5 साल से कटता हुआ पैसा वो कहाँ है? तो साफ जाहिर है मेयर, चेयरमैन सब मिलके और एमसीडी के अधिकारी मिलके पैसा खा गए। अगर बात करें घोटाले को लेकर जो आपने कही, इस पे आयोग ने कोई कार्रवाई के लिए तैयारी करी है? बिल्कुल, देखिए आयोग की तरफ से मैंने कहा ना, मैं तो समाज का, सफाई सैनिकों का और इस पद का बिल्कुल भी जो ना हक और अधिकार जानता हूँ। मेरे को भेजा ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्पेशल था यहाँ पे, और मैंने उनकी डिमांड करी है कि अगर ये इस पैसे का जल्द से जल्द नहीं बताते या उनके अकाउंट में पैसा नहीं आता तो मैं इसकी सीबीआई से जाँच कराऊँगा। अभी आपको एक बात और बता रहा हूँ आज आपके पब्लिक न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि एमसीडी के प्रत्येक जो स्थायी कर्मचारी हैं उनका भारतीय जीवन बीमा में भी पैसा कटौती होती है, और उस कटौती को देखते हुए कोई 1000 कराता है, कोई 2000 कराता है, कोई 3000 कराता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो पैसा नहीं मिल पाता। अब ये कटौती भी क्या है कि इन्हीं के माध्यम से होती है, जोन के माध्यम से होती है, मेयर्स और इनके सबका हस्तक्षेप होता है उसमें। अब अगर इस कटौती को भी जोड़ा जाए तो ये भी करोड़ों में जाएगी, और ये इन कर्मचारी को पता ही नहीं है कि उसका भारतीय जीवन बीमा जो LIC है उसका पैसा कट तो रहा है, लेकिन वो उनके खाते में कहाँ है उनको कोई ज्ञान नहीं है। तो बेचारा भोला हमारा कर्मचारी जो अशिक्षित होने का जो लाभ ये दूसरे राजनीतिक लोग और जो अधिकारी उठाते हैं, ये गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि अपने LIC का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपके
सैलरी से कटौती हुई है। जिस भी पैसे की आपकी सैलरी से कटौती होती है, आप अपने अधिकारों से मिलके उस पैसे का ध्यान रखें, उसका ब्यौरा लें और जैसे भी होता है अपने हक और अधिकार की आवाज़ उठाएं। अगर बात करें सर, एक पक्के का मुद्दा चल रहा है, लगातार डेट पे तारीखें मिल रही हैं, जो कर्मचारी पक्के नहीं हो रहे उनको आप क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? आपकी तरफ से उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, मेरे सफाई सैनिकों का जो कार्य है, मैंने यहाँ पे जब कोई चेयरमैन नहीं था, मेरे पर रिटर्न में यहाँ लिख के आया तीनों कॉरपोरेशन से कि लेफ्ट आउट एक दीवार खड़ी थी, उस दीवार को सभी अपने प्रयासों से घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने अपनी बुद्धिमत्ता से और आप सबके सहयोग से और कुछ और साथियों के सहयोग से उस दीवार को घेरा और उसमें टाइम बाउंड किया। टाइम बाउंड होने के बाद उसमें तेज़ी आई और लगभग उत्तरी दिल्ली नगर निगम का वो कार्य बिल्कुल संपन्न पे है, कुछ परसेंटेज रह गया है और एसडीएमसी और ईडीएमसी के अंदर भी वो काम शुरू हो गया है। एक जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर अफवाहों का दौर चल रहा था, तो क्या कहीं उस तरफ मूवमेंट तो नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी शासित एमसीडी जो है नजफगढ़ के वार्ड नंबर 40 के अंदर एक प्रोजेक्ट 45 वार्ड नंबर 35 के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाने का अभियान शुरू कर रही थी, जिसमें तकरीबन उस वार्ड में जितनी भी चीज़ें एमसीडी के माध्यम से होती हैं किसी भी विभाग की, उन्हें पायलट प्रोजेक्ट के अंदर उसे प्राइवेटाइजेशन करने का वो कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया और दिल्ली के नगर निगम प्रभारी आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक जी, उन्होंने हस्तक्षेप करके एक प्रोटेस्ट किया इसके अंदर और सफाई सैनिकों के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ा और सिविक सेंटर पे एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्रोटेस्ट किया, एक भूचाल सा ला दिया और उसको रोका गया। तो बीजेपी शासित हमेशा ये सोचती आई है और हमेशा ये करती आई है, 15 सालों से काबिज है और इसमें दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग पूरी तरह से मुस्तैदी से खड़ा हुआ है और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी खड़े हुए हैं कि बीजेपी शासित एमसीडी की मनोकामना है और जो उसकी जो मंशा है उसे पूरी नहीं होने देंगे। और उस पायलट प्रोजेक्ट को हमने रुकवाया और उसको बीजेपी शासित एमसीडी को पीछे हटना पड़ा, उनके मेयर्स को और चेयरमैन को हटना पड़ा पीछे। आयोग की तरफ से समाज के लोगों के लिए कोई एक ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा करने का आगे प्लानिंग हो, जो लोग शिक्षित होते हुए उनको अच्छे पदों पे नौकरी नहीं मिल पा रही, ऐसा कोई आपकी तरफ से? देखिए, आयोग की तरफ से मैं आयोग का सदस्य होने के नाते और दिल्ली सरकार का ऑनरेबल मेंबर होने के नाते प्रतिनिधित्व करता हूं अपने सफाई सैनिकों के लिए। उनके से मैं एक बात कहना चाहता हूं सभी उन सफाई सैनिकों को कि आप लोग अपने हक अधिकार को समझें। आपने किससे लड़ना है, अपने दुश्मन को पहचाने। जो आपके ईपीएफ के पैसे खा गए हो, जो आपके एलआईसी का पैसा पता ना चलने दे रहे हो और जो आपकी और जो कटौतियाँ उनका पैसा आपको पता न चलना देते हो और आपके नाम से सरकार से विशेष अनुदान राशि लेने के बाद भी आपको बैलेंस आपकी सैलरी समय पे ना देते हो और आपके एरियर समय पे ना देते हो, आपको पक्का समय से ना करते हो, तो ऐसे लोगों को आप पहचानिए और उनका विरोध करिए और अपनी आवाज़ को उठाने के लिए दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के साथ कदम से कदम मिला के लड़े। जैसे मैंने बताया ईपीएफ का, एलआईसी का, पक्के होने का, ये मुद्दे। ये लगभग कितने करोड़ का घोटाला होगा ईपीएफ और एलआईसी का? ईपीएफ का घोटाला जो लगभग है वो उत्तरी दिल्ली नगर में 1500 करोड़ रुपए का है। अगर ये दूसरे विभागों को भी मिला ले, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, वर्क्स डिपार्टमेंट है, भवन डिपार्टमेंट है, अगर वहाँ भी ईपीएफ कटौती हो रही है कर्मचारियों के साथ, तो ये लगभग 5000 करोड़ रुपए का घोटाला है उत्तरी दिल्ली नगर निगम का। और अभी इसमें एसडीएमसी और ईडीएमसी शामिल नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो एलआईसी का भी जो एक घोटाला है, जिसमें सफाई सैनिकों को रिटायरमेंट होने के बाद पैसा समय पर नहीं मिल रहा और उसके बाद जो रिटायरमेंट जो उनको बेनिफिट ऑफ द टर्मिनेट का जो बेनिफिट है वो अभी तक लोग 5-5, 6-6 साल हो गए उनको पूरी तरह नहीं मिला, तो ये पैसा है कहाँ? तो इससे साफ जाहिर होता है बीजेपी शासित एमसीडी सफाई सैनिकों के द्वारा सैलरी में जो कटौती करी जाती है उस पैसे का कोई अता पता नहीं है, ये पूरा पैसा खा चुके हैं। इससे पूरा साबित हो जाता है। और मैं सफाई सैनिकों को बोलना चाहता हूँ कि आप अपने यूनियंस के माध्यम से, सफाई कर्मचारी आयोग के माध्यम से आप ईपीएफ की लड़ाई लड़ें, पक्के होने की लड़ाई लड़ें और अपने एलआईसी का और जो सैलरी से जो कटौती होती है उन सब पैसे का ब्यौरा लेने की लड़ाई लड़ें और सब एक साथ होकर लड़ें, तभी इस लड़ाई को जीता जा सकता है और मनुवादी लोगों से जीता जा सकता है। जय भीम, जय भारत।